मोदी जी है तो ही है हिंदुस्तान है, नहीं तो पाकिस्तान हो जाएगा उसका। अब कांग्रेस ने ऐलान किया एक और वो यात्रा निकालने जा रहे हैं, भारत न्याय यात्रा। हाँ 2.0 जो निकालने जा रहे हैं उससे भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा सर, ये डैम श्योर है अपन। मोदी सरकार ही आएगी, और ये क्या 28 में भी मोदी सरकार ही आएगी। 29 में? हाँ 29 में भी जो भी चुनाव होगा। इनके जैसे 4 केजरीवाल आ जाएंगे ना, तब भी मोदी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। तब भी टक्कर नहीं? नहीं, वो तो कह रहे प्रधानमंत्री बनाएंगे हम केजरीवाल। वो सपना देख रहे मुंगेरी लाल वाला। क्योंकि जिस तरीके से मोदी का इफेक्ट है हर जगह, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, हर चीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं और ग्रोथ कर रहे हैं। अगर जब भी राहुल जी और परिपक्व होंगे तो देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए, लेकिन फिलहाल इस समय मोदी की जरूरत है देश को। फिलहाल अभी इस बार नहीं आना अभी कोई चांस नहीं है, अभी और परिपक्व हो कम से कम अगले 7-8 सालों तक। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अतुल है। कहाँ के रहने वाले हैं? पूना के। पूना, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है सर, 4 महीने रह गए, 2023 तो खत्म हो रहा, 24 का चुनाव कौन कैपेबल है अभी संभालने के लिए? कैपेबल कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, मोदी जी है, बाकी कोई नहीं है। राहुल गांधी एक और यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भारत न्याय यात्रा। मोदी जी है तो ही है हिंदुस्तान है, नहीं तो पाकिस्तान हो जाएगा उसका। थैंक यू। आइए और भी लोगों से चर्चा करेंगे, राय जानेंगे उनकी। क्या नाम हुआ आपका? सचिन मेवाड़ा। सचिन जी, कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल। भोपाल के रहने वाले हैं आप। मध्य प्रदेश, भोपाल। भोपाल इस बार लग रहा था मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस की कुछ हवा है, लेकिन चुनाव आते आते नहीं सर, भाजपा है। हाँ, नहीं वो तो मैं तो 3 महीने मध्य प्रदेश ही था, वो मैंने देखा कैसे बदलाव हुआ वहाँ। कांग्रेस ग्राउंड पर नहीं थी, केवल बाहरी रैली करके जाती थी, बूथ पर नहीं थी कांग्रेस। वो तो मैंने खुद 3 महीने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा। अब ये बताइए 24 चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है आपको 24 में कौन? सर बीजेपी उसमें लगना क्या, उसमें तो पक्का ही है मोदी सरकार ही आएगी, और ये क्या 28 में भी मोदी सरकार ही आएगी। 29 में? हाँ 29 में भी जो भी चुनाव होगा। लेकिन कांग्रेस एक माहौल बना रही है कि मध्य प्रदेश में अब नए सीएम बना दिए, अब नुकसान होने वाला है बीजेपी को बहुत बड़ा, अब सीटें नहीं आएंगी। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ बदलाव है, अपडेट है। अपडेट तो हर जगह होना ही है। अब 18 साल शिवराज मामा ने जो कर लिया राज, अब कुछ साल ये भी तरक्की करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं पीछे जाएगा मध्य प्रदेश, आगे ही जाएगा। अच्छा, अभी एक बड़ा फैसला, भोपाल में कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल में प्रॉपर ही है बस सर, हम भोपाल के एक गांव है रामाखेड़ी, वहाँ से है, पर भोपाल में के रहने वाले आप। अभी भोपाल में एक्शन देखने को मिला, मोहन यादव सरकार बनी, सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर भोपाल में एक बुलडोजर चला, और वो उस पर चला जिसने बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटा था तलवार से। तो उस एक्शन को कैसे देखा वहाँ के लोगों ने? सर वो एक्शन ठीक था ना। अब पार्लिया को बाद में पार्टी को घुसेड़ रहे हो, बीच में हाथ काट दिया बंदे का, सिर्फ वो बातें कर रहा था इस चक्कर में हाथ काटा, तो उसने बुलडोजर चढ़वाया। कुछ लोगों ने वहाँ पे थूका भी सही था, तो वहाँ भी उनको भी एक्शन हुआ, सजा मिली वहाँ भी, तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है बीजेपी का, और वो होगा भी सही आगे भी। मध्य प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, और राहुल गांधी ने जब चुनावी यात्रा शुरू की थी अपनी काला पीपल से, वो भी रैली में मैं गया था, और वहाँ जाके बहुत जिक्र किया था उन्होंने कि हमने मध्य प्रदेश में इतने किलोमीटर चले, इतने हज़ारों किलोमीटर पैदल मैं चला, लेकिन उसका प्रभाव चुनाव में देखने को नहीं मिला। अब कांग्रेस ने ऐलान किया एक और वो यात्रा निकालने जा रहे हैं, भारत न्याय यात्रा। हाँ 2.0 जो निकालने जा रहे हैं, उससे भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा सर, ये डैम श्योर है अपन। उससे भी ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सेम वही रहेगा। वो उन लोगों की शांति के लिए, बाकी उससे कुछ परिवर्तन नहीं आना है, कुछ नहीं होना। हाँ, और अब तो राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी हमारा ही हो गया बीजेपी का ही, तो और भी अब जो 3 तेलंगाना में भी पहले 5 सीट थी, फिर 8 हुई, अब थी पहले 1 थी, फिर 5 हुई, फिर अपन घट के 5। हाँ, अब इस बार 11 हो गई सर। हाँ। आपका क्या नाम है? दीपक मेवाड़ा। आप कहाँ के रहने वाले? सीहोर के, वहीं सीहोर के रहने वाले हो आप? वाह, सीहोर में कहाँ के रहने वाले? सीहोर के पास मेरा गांव है, गणेश मंदिर रोड के पास। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी पड़ती है? भोपाल ही है अभी। अच्छा, भोपाल में ही अभी है। सीहोर तो वैसे मामा का गृह जिला है, लग रहा है इस बार अब हो सकता है केंद्र में लाएगी उनको बीजेपी। बिल्कुल वही आएंगे, लड़ेंगे वहां से चुनाव विदिशा से। बिल्कुल कोई शक नहीं। तो क्या लग रहा है अभी 24 का, क्या लग रहा है कौन कैपेबल है संभाल? अभी तो देखते हैं, अभी यादव जी आए हैं उधर, तो अभी तो वो बेटर करेंगे मुझे लग रहा है। अभी केंद्र का चुनाव आ रहा है जो लोकसभा, तो केंद्र में भी बीजेपी ही आएगी। अच्छा, क्या कारण है? राहुल गांधी एक और यात्रा अब निकालने जा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो, कोई मतलब नहीं पड़ेगा? कोई मतलब नहीं, क्योंकि योगी जी भी तो आए थे अभी सुजालपुर, वहीं पे पास में। हाँ, सुजालपुर आए थे। हाँ, तो आइए, योगी जी का भी प्रभाव है। बिल्कुल। गए थे आप उस रैली में? हाँ, मैं गया था ना वहाँ पे। क्या नाम है सर आप? विनय पांडे। विनय जी, कहाँ के रहने वाले? मैं मुंबई, मतलब मैं हूँ यूपी का, अमेठी का, लेकिन मैं बॉर्न एंड बॉटम मुंबई का हूँ। अच्छा, बॉर्न एंड बॉटम मुंबई का है। अभी क्या लग रहा है बागडोर देश की कौन संभाल सकता है सही तरीके से? मोदी ही संभालेगा।
मोदी संभालेंगे और कोई नहीं है उनके रेस में, और कोई नहीं है। इतने नेता तैयारी कर रहे, कह रहे हैं आप बदलाव करो। कोई भी हो, कोई भी आ जाए, मोदी इज नंबर 1 एंड ही विल ऑलवेज बी नंबर 1। अच्छा, पिछली बार जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तो मुंबई से भी होकर गुजरी थी। अब एक और यात्रा निकाल रही है कांग्रेस, भारत न्याय यात्रा अब नाम दे दिया, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा उसके बाद 3 राज्यों में तो हार गए। अब वो कह रहे हैं मुंबई तक ही निकालेंगे, वो मणिपुर से स्टार्ट करके। फर्क पड़ेगा कुछ? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ा बहुत असर गिरेगा जहाँ जहाँ पर उनकी सरकार है, बाकी और कहीं पर से कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि पिछली बार राजस्थान से निकले, वहाँ सरकार थी, लेकिन वहाँ तो सरकार आई नहीं फिर। वही है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी का इफेक्ट है हर जगह, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, हर चीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं और ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छा, एक कमेंट इस चीज़ पर लेना चाहूँगा कि जब से अनुच्छेद 370 हटा है और पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के लिए उस पर चर्चा होती है, तो उसके बाद से रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है पूरे जम्मू कश्मीर को। इसी बीच हम देख रहे हैं लगातार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं उनको लगातार बैन किया जा रहा है। और इसी बीच अब से कुछ देर पहले ही अमित शाह ने जो है जानकारी दी, एक और वहाँ की पार्टी मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर जो मसरत आलम फैक्शन है उसको भी बैन किया गया है टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए। तो इस एक्शन को कैसे देख रहे हैं आप? ये एक ऐसा चीज़ है कि हमें मतलब वहाँ पर जो इफ़ेक्ट हो रहा है ऑलरेडी उसके ऊपर जो है हर किसी का सपोर्ट मोदी को है, और वही चीज़ में जब हम उनको अगर सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं तो ये ना हो कि जो बाकी सब आ रहे हैं वो उसके विरुद्ध में खड़े हों, वो भी सब सपोर्ट करें और जो है टेररिज्म को जो है वो बढ़ावा ना दें। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, चल ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बनारस से हूँ। आप बनारस से हैं? जी। चुनाव लड़ेंगे मोदी जी फिर से बनारस से, क्या लग रहा है आप? लड़ना चाहिए मोदी जी को चुनाव। दिल्ली में आप अभी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है इस बार केजरीवाल टक्कर देने आएंगे मोदी जी को, जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे। इनके जैसे 4 केजरीवाल आ जाएंगे ना तब भी मोदी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। तब भी टक्कर नहीं? नहीं, वो तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनाएंगे हम केजरीवाल। वो सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल वाला। वो मुंगेरी लाल वाला सपना है, वो सपना बनारस से तो नहीं है पूरा होगा, शायद दिल्ली से भले उनका पूरा हो जाए इधर से। फिर एक और यात्रा पर निकल रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को भी बहुत समय लगेगा अभी उनको मोदी की बराबरी करने में, शायद हमें नहीं लगता कि कर भी पाएंगे वो। अच्छा, बनारस से आप हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद, क्योंकि आप वहीं के रहने वाले हैं, क्या फ़र्क महसूस किया आपने? इकोनॉमी बेस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी राम मंदिर का निर्माण तेज़ी से हो रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। उसके बाद क्या अयोध्या में भी देखने को मिलेगा इकोनॉमी बूस्ट? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, वहाँ हर चीज़, वहाँ होटल, रेस्टोरेंट, सारे एयरपोर्ट सब कुछ बन रहे, तो इकोनॉमी के क्षेत्र में विस्तार तो होगा ही, जैसे बनारस में कॉरिडोर हो भी रहा है, काफ़ी लंबे पैमाने के काम हो रहे हैं। उससे रोजगार मिलेगा सबको, तो लंबे स्तर पे रोजगार मिलेगा सबको हर चीज़ में, और हर एक चीज़ धर्म के क्षेत्र में तो सबका विश्वास है ही है, वो तो हो ही रहा है इकोनॉमिक क्षेत्र में। अच्छा, और उसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं आप सरकार को लेकर के? नहीं, सरकार अच्छा काम कर रही है, ऐसी कोई शिकायत वाली काम नहीं। हर क्षेत्र में हो, अर्थव्यवस्था हो, चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, पहले भी आप देखे होंगे इंडिया का विदेशों में कितना नाम था, आज कितना नाम है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं, जो रूस हुए, चाइना, ये सब हुए, पहले कितनी इज्जत थी, आज कितनी इज्जत है। रक्षा क्षेत्र की आपने बात की, आज एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जम्मू कश्मीर में पूरा रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है और इसी बीच एक वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, जो मसरत आलम फैक्शन है, उसको आज बैन कर दिया गृह मंत्रालय ने, ये बोलते हुए कि इनकी आतंकवादियों को इन्होंने सपोर्ट किया, इनके एक्टिविस्ट ने सपोर्ट किया है। यूएपीए के तहत उस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया और ऐसा लगातार देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन किया जा रहा है। जी, बैन किया जा रहा है तो अच्छा ही है, क्योंकि आप देखें इसके पहले कितनी आतंकवाद वहाँ पे चरम पर थी। पहले वो हमारी पुलिस हुई चाहे सेना हुई, अच्छे से चल नहीं पाती थी, पैदल न मार्च कर पाती थी, ना कुछ। आज देख लीजिए क्या स्थिति है, जितने पत्थर फेंकने वाले हैं, चाहे जो भी हैं, आज सब लीड कर रहे हैं। यहाँ पे किसी वर्ग से आए थे जी। ठीक, तो अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका क्या नाम है सर? विवेक मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर। आप भी बनाएंगे खड़गे जी को प्रधानमंत्री? खड़गे जी कहाँ, कौन है? कह रहे हैं ना भाई साहब खड़गे जी को बनाएंगे प्रधानमंत्री। भाई साहब कह रहे हैं तो भाई साहब खड़गे जी। आपकी राय जान रहे हैं, आप किसको बनाना चाहते हैं? मोदी आएंगे फिर से। मोदी आएंगे फिर से? गोरखपुर से हैं इसलिए? ऐसा नहीं है। क्या कारण है, क्यों? कारण बहुत लंबा समय लग जाएगा, उतनी बाइट आप ले नहीं कुछ कुछ थोड़ा सा बता दीजिए संक्षिप्त में, कुछ एक दो चीजें जो अच्छी लगती हो।
थोड़ा बहुत कुछ बता दीजिए, कुछ बताना चाहते हैं? बहुत बातें छोड़िए। अच्छा चलिए ठीक है। अभी एक कमेंट मैं ये भी लेना चाहूँगा आपसे। भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी कांग्रेस पार्टी ने और कर्नाटक में चुनाव जीते, पूरा श्रेय दिया भारत जोड़ो यात्रा को। अभी ये 3 राज्यों में हार हुई, अब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का नाम लेना बंद कर दिया। अब आज उन्होंने ऐलान किया हम अब भारत न्याय यात्रा निकालेंगे मणिपुर से महाराष्ट्र तक। अभी तक जोड़ रहे थे, अब वो न्याय यात्रा निकालेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राहुल जी के संघर्ष को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और 2014 में जब चुनाव हुए थे तो पूरे भारत से और 19 में 12 करोड़ वोट कांग्रेस ने पाया था। अगर जब भी राहुल जी और परिपक्व होंगे तो देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए, लेकिन फिलहाल इस समय मोदी की जरूरत है देश को। फिलहाल अभी इस बार नहीं आना अभी कोई चांस नहीं है। अभी और परिपक्व हो, कम से कम अगले 7-8 सालों तक 5 साल। यानी कि और गुड़ने की जरूरत, हाँ अभी उनको गुड़ने की जरूरत है। अभी और यात्रा उनको करनी चाहिए, और यात्रा करनी चाहिए। आपका क्या नाम है सर? अच्छा, आपने वो मास के नेता नहीं है ना, वो गेट टुगेदर नेता है, मास के नेता नहीं, भीड़ के नेता नहीं है वो, ये है। ठीक ठीक। आइए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करें। आपका क्या नाम है? मुजम्मिल, कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ के? महाराष्ट्र में हूँ मैं, नासिक से। नासिक के रहने वाले हैं आप, वाह। क्या राय है आपकी 24 चुनाव को लेके, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? हम तो कांग्रेस ही चाहते हैं सर वापस। कांग्रेस चाहते हैं, क्या कारण है, क्यों? देखो सर, अभी तक की जितनी जो महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन, जो सारे चेंजेस आ रहे हैं, जीएसटी का लोड हो गया, टैक्स का लोड हो गया, फिर बोलो आप जो महंगाई इतनी एक्स्ट्रा जितना था जो ये कांग्रेस के टाइम में इतना नहीं था। लोग बोलते हैं कि भाई मोदी ने बहुत कुछ किया, पर किया क्या बताओ तो सही। सिर्फ महंगाई तो बढ़ी है, और क्या बढ़ा है? तो वो 2004 की तुलना में 2014 में अगर आप देखेंगे, हाँ जी, 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गई, 2014 में कांग्रेस सरकार गई, उसमें भी तो महंगाई बढ़ी थी। सर महंगाई थी लेकिन इतना लगता नहीं था ना। आज तो बढ़न हो गया ना पूरा। अच्छा, बढ़न है ना, आज के टाइम में बढ़न है ना, उसको निकालने के लिए तो लोग भाग ही रहे। अभी एक बात बताता हूँ, जैसा कि अभी केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर, हम लोग तो महाराष्ट्र के रहने वाले, दिल्ली के अंदर बताया गया है कि महिलाओं को बस फ्री हो गई है, सब फ्री हो गया है। तो हम लोग भी न्यूज़ चैनल से ही बिलोंग करते हैं, हम लोग भी, तो हम लोग भी सर्वे कर रहे हैं। यहाँ पर जितना देखा गया है यहाँ पे, तो जैसा कि ऑटो रिक्शा वाले हो गए, इन लोगों से अगर अपन ने सिर्फ पूछे भी क्या केजरीवाल जी के बारे में क्या कहना है आपका, तो डायरेक्टली गलत बोलते हैं। मतलब क्या हम लोगों को केजरीवाल जी का नाम भी मत लो, ऑटो रिक्शा वाले हो गए या प्राइवेट टैक्सी वाले हो गए, तो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट होता है। उनको हम लोग ने ये भी पूछे क्या केजरीवाल जी के आने से ये ऑटो वालों का बहुत अहम रोल रहा था केजरीवाल को जिताने में। आज अगर वो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण रहा हो। कारण यही हुआ है जैसे कि जो महिला है उनको टिकट फ्री हो गया है। अब वो बस के अंदर जाते हैं जहाँ 10 रुपये का टिकट है, और अगर फिलहाल में वो टाइम पे बस अवेलेबल नहीं रही तो ऑटो रिक्शा वो टाइम पे 30 रुपये लेता है, तो वो देते ही नहीं है, वो बस का वेट करते। तो इसी कारण उनकी वजह से ऑटो रिक्शा वाले वो हमेशा, मतलब उनका ऐसा बोलना है कि चलो भाई लाइट फ्री कर दिए, 200 यूनिट फ्री कर दिए, तो कहीं ना कहीं कमर्शियल वालों को भी लाइट बढ़ा कर दिए उन लोगों ने। तो ऐसा ऑटो रिक्शा तो महंगा कर दिया, उनका महंगा कर दिए, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी है। ठीक है, केजरीवाल सर ने जो अच्छा ही किए, लेकिन इन लोगों का क्या, ऑटो वालों का, इन लोगों का क्या? जो भी किया उन्होंने अच्छा ही किया, फ्री करवा दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी है वो बस कुछ ही जगहों पर वो फ्री रह गए 200 यूनिट। उसमें भी इस बार अब उन्होंने सब्सिडी हटा दी थी कि अगर आपको चाहिए तो आपको खुद आवेदन करना पड़े। वो रैलियों में बोलते हैं बट एक्चुअल ऑन ग्राउंड वो चीज़ है। लेकिन रोजगार जो है ना रिक्शा वाले सर, तो वो मर रहे हैं ना अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ पे फर्क पड़ेगा केजरीवाल हाँ पड़ेगा ना सर, क्यों नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? उन्हीं के कारण है ना, बहुत वालों ने ही पूरा माहौल बनाया था, पब्लिसिटी किए थे ऑटो वालों ने। और इसी अभी ये टाइम पे ऑटो वालों को डिस्टर्ब होके मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। ऑटो वाला भी एक पार्ट रखता है ना उनको जिताने का, हर कोई रखता है। बॉम्बे में माहौल ही उन्होंने बनाया, बॉम्बे में डब्बे वाला रखता है जब पार्ट, तो ऑटो वाला क्यों नहीं रख सकता है यहाँ पे? तो ऑटो वालों को भी यहाँ पर, ऑटो हो गया, टैक्सी हो गया, इन लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रहा है यहाँ पे। उसका फर्क ऑब्वियसली पड़ेगा। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सनी कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का। कानपुर के रहने वाले हैं। अभी सर एक बड़ा अपडेट सामने आया है गृह मंत्रालय की तरफ से। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको मसरत आलम जो इस समय तिहाड़ जेल में बंद है, वो उसको लीड करता था। उसको बैन किया गया है यूएपीए के तहत क्योंकि वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त गई है। कैसे देखते हैं इस एक्शन को? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा हुआ है ना। फ़िलहाल जो भी है, मैं ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन
फिलहाल जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। ठीक है, फिर आपके पास लौटूंगा बाकी मुद्दों को लेकर। आप ये इस मुद्दे पर तो बता सकते हैं, अभी 24 चुनाव आ रहा है, कौन कैपेबल है देश की बागडोर संभालने के? देखिए, देश की बागडोर संभालने के लिए मोदी जी के अलावा, मतलब बीजेपी सरकार के अलावा और कोई नहीं है। सबसे बेस्ट सरकार ये है क्योंकि बहुत सारे इन्होंने काम किए हैं, है ना। और मैं तो कोई कैपेबल नहीं समझ सकता हूँ कि और सब पार्टियाँ ऐसे ही हैं, है ना। और ये 22 जनवरी को जो हमारा श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में जिसका उद्घाटन होगा, ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी शान है। अच्छा, राहुल गांधी एक और यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं, फर्क पड़ेगा कुछ उससे? नहीं, राहुल गांधी चाहे कितनी भी यात्रा निकाल लें, कितने भी कुछ कर लें, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि जनता सिर्फ एक ही को वोट देती है, वो है मोदी सरकार। इतना क्या प्रभाव है मोदी सरकार का युवाओं? भाई, मोदी सरकार के राज्य में बहुत ही प्रभाव पड़ा है ना। कैशलेस सुविधा हो गई, श्री राम मंदिर बन गया, और भी कई सारे जो आतंकवादी थे, माफिया थे, उन सब से छुटकारा मिल गया। तो इतना बहुत सारा प्रभाव मिला है ये। ठीक, धन्यवाद। आइए बात करेंगे और भी लोगों से जानने की उनके। आपका क्या नाम है? समीर। कहाँ के रहने वाले हैं समीर? मैं एक्चुअली बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? कटिहार डिस्ट्रिक्ट। कटिहार डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। क्या है आपकी राय 24 चुनाव को लेकर के, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? एक्चुअली जो एनडीए का सरकार जो बन रही है अभी आ रही है, तो मुझे यही ठीक लगता है। जो बीजेपी पार्टी ध्वस्त हो गया और हमारे इंडिया को। एनडीए तो बीजेपी की तो है, एनडीए बीजेपी की है। जो गठबंधन जो सरकार जो बन रही है वो INDIA है, एनडीए तो ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। सॉरी, हमें इतना डिटेल्स मालूम नहीं है, आप जाइए किसी और से बात कीजिए। नीतीश कुमार को बनाएंगे पीएम? नहीं, नीतीश कुमार का उस लायक है ही नहीं है। कौन, किसको बनाएंगे पीएम? अभी जो क्या मतलब अलाउंस हुआ है ना, जो मीटिंग हुई थी 19 तारीख को, खड़गे जी, शायद खड़गे को बनाएंगे प्रधानमंत्री? शायद को वही आ जाएगा। अच्छा, खड़गे जी को बनाएंगे।